कल यूट्यूब पे एक वीडियो आई मेरे पास और उसका टाइटल था हाउ आई मेड 1 करोड़ एट द एज ऑफ 21। ठीक है, वो देख के नंबर आके चौंध जाती है ना थोड़ी, तो मतलब वो लगता है कि यार उस बंदे ने ड्रॉप शिपिंग वगैरह करी थी। और जब मैंने और ज़्यादा देखा तो उसने एक दिन में 80 लैक्स भी सेल करी थी। वैसे ना लोग कह रहे थे फेक है, बट फेक उतना ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। सच में भी चीज़ें वर्क करती हैं। बिजनेस खतरनाक चीज़ होती है, ये मैं मानती हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया वीडियो में। और अब मैं थोड़ा सा ना एजुकेशन के बारे में भी बोलूँगी तो किसी को बुरा लग रहा है तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। वीडियो शुरू करता है। दुनिया में ना चीज़ें बदल जा रही है ना। एवोल्यूशन हो रहा है भाई, हर चीज़ इवॉल्व हो रही है। एनसीईआरटी की बुक खोल के देख लो फॉर एग्जांपल, बाई चांस तुम क्या पढ़ोगे उसमें, वही घिसी पिटी चीज़ है, वो नॉर्मल चीज़ है। तो तुम्हें एक शॉर्ट यूट्यूब की एक शॉर्ट सिखा देगी जो तुम्हें 10-15 पेज पढ़ने में कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, चीज़ें टाइम वेस्ट करती हैं कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, मैं मेरा ऐसा मानना है। और जैसे कि अभी भाई कॉलेजेस जा रहे हैं जो लोग, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ भाई, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं चाहिए अभी अपने वर्ड्स पर। लोग कॉलेज जो जा रहे हैं अभी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, 5-6 घंटे। ठीक है, स्कूल तक ठीक लगता है, मतलब कि हाँ चलो स्कूल में इंसान बच्चा रहता है बैठा है जाके। स्कूल में भी बट क्या होता है, इंसान लास्ट बेंच ढूंढता है, जाके सो जाओ लास्ट बेंच। हमने अपने स्कूल में यही कहा, लास्ट बेंच पे जाके बैठते थे, सोएंगे भाई सो जाएंगे। मतलब बढ़ती उम्र के बच्चे है ना, लास्ट बेंच पे जाके सो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, बेचारे बच्चों का स्कूल का टाइम है, वो लोग उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे। स्कूल तक चीज़ें ना, मतलब थोड़ा सा हाँ चलो जाने दो, चलो स्कूल के 15 साल गए गए। अब पर है ना, जैसे कॉलेज की बारी आती है ना, फिर भी इंसान जब टाइम वेस्ट कर रहा होता है ना, तो ना थोड़ी सी वो चीज़ ना बहुत अजीब सी लगती है और है ना फ्रस्ट्रेटिंग लगती है मेरे को। तो जैसे कोई कुछ कर रहा होता है तो। और अभी मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि भाई मेरे को तुम्हारी केयर हो रही है थोड़ी सी। मेरे को इस इंडिया की ये जो अपने बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनकी केयर हो रही है, सच में जेन्युइनली केयर होती है। जब कोई इंसान मेरे रील पे मेरे सामने आता, मैं उसको देख रही होती है, ये बंदा रो रहा है, डिग्री मेरे मुंह पे फेंक रहा है, मतलब कैमरे पे फेंक रहा है कि मैंने इतना सब कुछ करा फिर भी मेरे को कुछ नहीं मिला, तो मुझे बुरा लगता है। जेन्युइनली मुझे बुरा लगता है कि आने वाले टाइम में कभी मेरे भाई बहन, मेरे पड़ोस के बच्चे जो मेरे दोस्त हुआ करते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। मैं पता अभी कॉलेज लोग क्या करा है, मैंने जितना वो करा है, अज्यूम करा है जितना, लोग कॉलेज जा रहे हैं ताकि वो अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा सकें, जो कि अच्छी चीज़ है। लोग कॉलेज जा रहे हैं ताकि वो अलग जेंडर, दूसरे जेंडर को एक्सप्लोर कर सकें। लोग कॉलेज जा रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा फ्लेक्स भी कर सकें अपनी पर्सनैलिटी को, ये सारी चीज़ों को। और सबसे ज़्यादा लड़कीबाजी बहुत ज़्यादा होती है कॉलेज में आजकल, और होती आ रही है वो। तो ऐसा कोई इंसान पढ़ने के लिए कोई कॉलेज जाता नहीं। और ऐसे बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ, बहुत कम ऐसे टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं अभी भी, जो कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ सिखाएंगे जो तुम्हें काम आएगा। एक छोटी सी बात बोल रही हूँ अभी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिया में एक एवरेज पेरेंट्स का घर है, ठीक है, मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग, उनकी एक जैसे वहाँ पे पापा होंगे, वहाँ पे 30-40 उनकी इतनी ज़्यादा सैलरी होगी। ठीक है, और लोग की तो और भी कम होती है, जैसे तो ठीक है इतना होता है उनका। अब जैसे कि ना बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वहीं जैसे और कुछ थोड़े से अपर मिडिल क्लास लोग हैं, उनका 1 लाख सैलरी है पर मंथ की, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या होता है, वो चीज़ अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बट वहीं वैसे पेरेंट्स ने अगर थोड़ा सा बाहर जाने का प्लान करा ना, तो बाहर फॉरेन में बोल रही हूँ, फॉरेन के एक घर एक एक स्टे करने का प्राइस, एक दिन का स्टे करने का प्राइस आई थिंक अच्छा खासा लोग है ना, तो 1 लाख पड़ जाता है। 1 लाख पड़ जाता है तो तुम्हारी एक महीने की सैलरी, वहाँ पे एक दिन का स्टे है। तो ये सब करने के लिए ना एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होगा। अगर तुम्हारा सच में भी तुम्हें वर्ल्ड टूर करना है, अलग अलग टाइप की चीज़ें करना है, अलग अलग टाइप की, तो बहुत एक्सपीरियंस वाली, बहुत एडवेंचरस तुम अपनी लाइफ जीना है, तो अपनी जेब तुम्हें टाइट करनी पड़ेगी। और जेब टाइट करने का सबसे खतरनाक चीज़ एक वो है कि अपना माइंडसेट तुम वैसा खतरनाक बनाओ। देखो भाई, जैसे जैसे मैं मोबाइल में अलग अलग लोगों को देखती हूँ, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन का पॉडकास्ट देखा, सारी चीज़ें करी ना, वो लोग बहुत अलग हटके सोचते हैं भाई। इतने सारे लोगों ने तो मुंह पे बोल दिया कि यार तुम अपना टाइम ऐसी जगह दे रहे हो कि जहाँ तुम्हें देना ही नहीं चाहिए। ब्रो, 15 साल स्कूल के, यही ऐसे ऐसे बच्चे जो सॉरी वही ऐसे ऐसे बच्चे जो फॉरेन में हैं, अलग अलग कंट्रीज में हैं, वो लोग बढ़ती उम्र में, मतलब वो जब 1-2-3 साल के होते हैं ना, उनको घर घर बनाना सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाइक पे जब जाओ तो तुम कौन कौन सी चीज़ें रखो अपने साथ, अलग अलग टाइप की ऐसी वीडियोज आती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। माइक डेड हो रहा है यार। बस ये बोलना चाहूँगी मैं, अपना माइंडसेट ना इतना खतरनाक बनाओ कि तुम ना बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सोचो कि भाई यू नो तुम्हें बहुत खतरनाक तरीके से सोचना पड़ेगा यार, कि तुम कैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस करोगे, तुम कैसे अलग अलग चीज़ें करोगे। तुम पहले सबसे पहले तो खुद से ये पूछोगे यार तुम्हें चाहिए ज़्यादा पैसा, तुम्हें चाहिए, तुम्हें अलग चीज़ चाहिए। देखो सक्सेसफुल होना ये नहीं होता है कि यार बस हमारी एक अच्छी जॉब लग गई और हमारे घर में ना कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो हम उसके एक्सपेंसेस आराम से पे करें, सारी चीज़ें कर रहे हैं। सक्सेसफुल होने का मतलब ये होता है कि तुम हर चीज़ कर पा रहे हो, तुम हर चीज़ कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर से ना आत्मा को सुकून मिल गया है,
कि तुझे जहाँ जाना है तू जा सकता है। तू कल अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, तो स्विट्ज़रलैंड जा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो किसी गरीब बच्चे को देख के उसका जीवन खतरनाक बना सकता है 2 मिनट में। ये होता है सक्सेसफुल होने का मतलब कि भाई मेरे को जीवन का जो सारा सुख चाहिए था ना वो मैंने मेहनत करके कमा लिया, वो जितना मेरे को पैसे चाहिए था उसने मेरे को दे दिए, वो सारी खुशी। माइंडसेट वाली बात रही ना, माइंडसेट अपना पता है तुम कैसे बना सकते हो भाई, पता है सबसे पहले तो ना एक ऑब्सेशन बनाओ, एक ऑब्सेशन बनाओ कि तुम्हें ज़्यादा पैसा चाहिए, एक ऑब्सेशन बनाओ कि तुम्हें बहुत रिच आदमी बहुत रिच औरत बनना है, तुम्हें ऐसा वाला एक ऑब्सेशन बनाना पड़ेगा। और उसके बाद ना अलग अलग ऐसे लोगों को देखो जो ऑलरेडी वो चीज़ उखाड़ चुके हैं, कर सकें, उन लोगों को देखो। हाँ मुझे पता है लोग इतना ज़्यादा ओपनली आके बोलते नहीं कि हम ये करते हैं, वो लोग यही बात को बोलने में 1 घंटे का पॉडकास्ट करते हैं, उसमें भी बोलेंगे नहीं कि हम ये करते हैं, जो कि अजीब चीज़ है। वो पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं, बट फिर भी जितना देखो जो देखो मतलब है ना, जो लोग को जो चीज़ मिल चुकी है ना उनको देखो और मैनिफेस्ट करा करो थोड़ा सा कि हाँ मेरे को भी मिलेगा, मेरे को भी करेगा। अब देखो मैनिफेस्टेशन से काम तो चलेगा नहीं, तुम्हें बहुत ज़्यादा ना अपनी ये निचोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत करने से ना कतराया मत करो कभी, कुछ नहीं जा रहा है भाई। छोटे छोटे स्टेप्स लो, सच बता रही हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स लो। मैंने भी अभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोली, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं भी आने वाले टाइम में वो चीज़ें करूँ, मैं भी अलग अलग लोगों को देखती हूँ। बट मैं भी तो अभी स्मॉल स्टेप ले रही हूँ ना, मैं भी तो अभी धीरे धीरे कंटेंट बना रही हूँ ना। आने वाले टाइम में मैं और फिगर आउट करूँगी मैं क्या चीज़ें कर सकती हूँ। जब मेरे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी तब मैं कुछ अलग चीज़ में इन्वेस्ट करूँगी, अलग अलग चीज़ें करूँगी। हर चीज़ छोटे से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे माइंडसेट बनाना पड़ता है। कोई इंसान एकदम से अमीर नहीं बन जाता, कोई भी नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई अमीर नहीं बनेगा। जो बस ख़ानदानी दौलत है जिनके वो लोग बन जाते हैं, बट ऐसा कोई वो नहीं करता। और ना भाई एक बार ना अपने बैंक बैलेंस को चेक करना, तुम्हारे पास जीपे होगा ना तो उसको देखना और अपना बैलेंस चेक करना एक बार। और है ना एक बार ना ये भी मत देखो ना तो अपने घर की कंडीशन का भी चेक करना कि तुम्हारे पापा कैसे मैनेज करते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं। वो लोग है ना छुपा छुपा के सारी चीज़ें करते हैं, मैंने देखी है ऐसी चीज़ें। लोग अपने पेरेंट्स बहुत सी चीज़ें ना छुपाते हैं, अपना एक कपड़ा नहीं लेंगे बट तुम्हें दिला देंगे, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें करते हैं ना। ये ना इसको एज अ मोटिवेशन वो करो। लोग इमोशंस में आ जाते हैं कि यार मेरे पापा ऐसे नहीं करना है तुम्हें उनके लिए कुछ करके रहना है। तुम में हिम्मत है ब्रो, अपने पोटेंशियल को है ना देखो भाई, ज़्यादा है वो, तुम बहुत ज़्यादा कर सकते हो। इतने बड़े बड़े जो लोग कर रहे हैं, क्या उनको क्या सोने वोने से बनाया है क्या, उनको कैसे बनाया है? नॉर्मली वो तुम्हारी जैसी बॉडी है ब्रो उनकी, जैसे तुम अभी खड़े होकर बात कर रहे, जैसे मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ, वो लोग ऐसे ही हैं। वो लोग बहुत डिफरेंट और बहुत एलियन वेलियन कोई नहीं है वो लोग। बस उनने अलग सोचा भाई, उनका अपना दिमाग अलग बनाया ब्रो। सबसे बड़ी दुनिया में जो चीज़ है ना वो माइंड ही है। माइंड 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 माइंड, माथा माथा माथा, ठीक है। इसमें जब अलग अलग चीज़ें भरोगे ना तो ये फाड़ सकता है भाई, ये पूरे दुनिया में तहलका मचा सकता है। तुम्हें पूरी दुनिया में तुम मतलब समझो मेरे इमोशन समझो, तुम पूरी दुनिया में बस ना छा जाओगे। इतना ख़तरनाक होता है तुम्हारे इतना सा माइंड, समझ रहे हो। बस वही है भाई, तुम थोड़ा सा गलत जगह में देते हो उसको, अच्छी जगह में नहीं दे रहे हो। और मैं एक बात बताऊँ, बहुत दिल से बोल रही हूँ, मेरे को भाई सच में भी जेन्युइनली ना लगता है यार कि अपने इंडिया में ना लोग आगे बढ़े, तुम मैं अपन सब आगे बढ़े। पहले सोने की चिड़िया कहा करते थे, अब फिर वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यार इंसल्ट होती है यार अपने इंडिया की, सीधा बताऊँ तो बेकार लगता है वो सोच के। तो ऐसे धीरे धीरे जब लोगों में अकल आएगी ना, धीरे धीरे जब वो ये सिस्टम सेट के चीज़ें करेंगे ना, तो समझ रहे हो चीज़ें अच्छी होंगी। और मैं तुम्हें छोटी सी बात और बोलती हूँ जो कि बोलनी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा होता है ना यार कि पहले के राजा महाराजाओं के साथ ऐसा होता था कि ना उनको कोई हरा नहीं पाता था, बट उनके जो साथ वाले लोग होते थे ना वही उनको हरवा देते थे। इंडिया में ऐसे ही हो रहा है। बाहर के लोग ना ऐसे तुम्हें हरा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ वाले जो लोग हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यार कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं, तुम उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो बट तुम कुछ इतना ज़्यादा दे नहीं रही हैं। तुम समझ गए हो कौन सी चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं ना तुम्हें खा रही हैं, समझ रहे हो। ये जिनको तुम सोचते हो कि मेरे को कुछ देंगे, वो तुम्हें दे नहीं रही है, खुद के साथ तुम्हारा बुरा हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ों से हटो, जागो, देखो क्या हो रहा है और अलग अलग चीज़ें करो, इसको चेंज करो भाई। बाकी एक चीज़ और बताती हूँ, अगर किसी में अभी अकल भी आ गई होगी ना कि हाँ मैं चेंज करूँगा, अब मैं अलग कुछ बड़ा सोचना है, ये सारी चीज़ें बड़ा भी करना भी है, पता है रिस्क लेने की जैसे जब बारी आती है ना, क्या तुम अपने पापा से बोलने की आप पापा ना मेरे को ना अब ये नहीं करना है, मेरे को ना ये जो कॉलेज है ना ये बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, मेरे को कुछ साइड हसल करना है। साइड हसल भी क्या, मेरे को फुल टाइम कुछ अपना अलग करना है, वो चीज़ बोलो। एक ही लाइफ है, एक ही जीवन है, नई चीज़ बार बार नहीं आएंगी ब्रो। ज़्यादा सारा कुछ नहीं होता है, मैं सच बता रही हूँ। 2 गाली पड़ती, 2 थपाड़े पड़ते हैं, कुछ नहीं होता है।
और खुद को इतना सक्षम बना लो। अभी 18-19 साल के हो गए हो ना, बाहर कोई पार्ट टाइम जॉब करो, इन्वेस्टमेंट उसको इकट्ठा करो, उसको कुछ अलग चीज़ करो। भाई 2-3 साल ही देने हैं, ज़्यादा साल नहीं देने हैं। इतना क्यों कतराते हैं हर कोई इंसान मेहनत करने से? थोड़ा ऑब्सेस्ड तो रहो उस चीज़ से। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं करना क्या यहाँ पे रह के? तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। प्लीज़, ये जो तुम अभी लाइफ कर रही हो ना, लाइफ जी रहे हो ना, वो तुम्हें मज़ा नहीं दे रही है भाई। ये नॉर्मल घिसी पिटी लाइफ को हेट करो। चलो तुम्हें अच्छा भी लग रहा है तो मैं कोई बाधा नहीं बन रही हूँ उस चीज़ में, बट फिर भी अपने पेरेंट्स के लिए कर दिया करो, अपनी मम्मी के लिए कर दिया करो भाई। जो लोग आस लगा के बैठे हैं उनके लिए कर दिया करो। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है किसी को किसी के लिए उतना ज़्यादा वो करने का। जैसे तुम अपने लिए नहीं करना, लोग आजकल है ना यार, मेरे को नॉर्मल ऐसी लाइफ जीना है, मेरे को नहीं मन कर रहा। उनसे पूछो इंटरेस्ट क्या है, उन्हें अपना इंटरेस्ट नहीं पता है। ब्रो, अपने लिए मत कर, किसी और के लिए कर दे यार। जो लोग अभी इतना इतना सब कुछ देख रहे हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनके लिए कर दो कभी कुछ। आखिरी में आई थिंक मुझे यही बोलना चाहिए कि जो माइंड है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। इसको फुल पोटेंशियल तक यूज़ करो अपने। धीरे धीरे चीज़ें होंगी। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोल लेती हूँ कभी कभी, बट फिर भी धीरे धीरे स्टेप्स लोगे ना, ये रास्ता बनाता है अपने आप। ठीक है? आई होप भाई तुम्हें थोड़ा सा समझ आया होगा, तुम कुछ करोगे अपनी लाइफ में। अगले वीडियो में मिलते हैं।